कभी आपने इस चीज पे ध्यान दिया है कि मशरूम जो आप खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा मशरूम होता है ना? बटर मशरूम या आपका वेस्टर्न मशरूम या फिर पेडी मशरूम, पूरा मशरूम। आप इन सभी को अगर टेस्ट वाइज अगर आप देखें तो पैरा मशरूम सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। आपने खाया भी होगा और कभी ध्यान दीजिएगा कि मशरूम कौन सबसे अच्छा लगता है ना, मार्केट से लीजिए, खा के देखिए और बताइए कौन सबसे ज्यादा मशरूम लगता है। दोस्तों, आप पैरा मशरूम तो सबसे टेस्टी लगता है, लेकिन आप कभी नहीं सोचा है कि उसको उगाया कैसे जाता है। अब नेचुरली तो आपको मिल जाता है, वो अलग है, लेकिन उगाते कैसे उसके बारे में चलिए हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं, है ना। चलिए अब आप सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। पोरा मशरूम लगाने की पहली प्रक्रिया में दोस्तों हम पैरा का बंडल बना लेते हैं। जिस तरह देखिए कि किस तरह हमारे यहाँ बंडल बन रहा है, इस तरह से लंबे लंबे बंडल बना लेते हैं। इन बंडलों को हम बांध लेते हैं और पैरा लंबे लंबे पैरा और रोग रहित पैरा का उपयोग करते हैं। उससे क्या है, उत्पादन अच्छा आता है। इसके लिए लंबा लंबा बांधा जाता है। साथ में हम देखेंगे कि अभी जिस तरह से बांध रहे हैं, इस तरह करके हम ये इस तरह से बंडल बनाते हैं। एक बंडल को दिखाइए इधर पे, एक बंडल इस तरह से बंडल हम लोग बना लेंगे, है ना। उसके बाद इसको अपने सीजन के अनुसार लंबा चौड़ा जितना साइज का करना है उतना कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग किस तरह से इसको साइज करते हैं। इसको काटिए। हाँ, इस तरह बंडल बनाने के पश्चात हम उसको साइज दे देते हैं ना, दोनों तरफ से काट देते हैं ताकि उसका अच्छा साइज रहे। मैनुअली आप हाथ से भी ऐसे काट सकते हैं। दूसरे साइड को भी उसी तरह से हम काट लेते हैं। इस तरह से हम सारे बंडलों को बना लेते हैं। जिससे देखिए सारे हमारे बंडल तैयार हैं। हम बंडल का लंबाई गर्मी मौसम में थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि इस समय नमी की कमी होती है। और वही बरसात के दिनों में आप लंबा बंडल बना सकते हैं, बंडल का साइज भी मोटा कर सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से पैरा मशरूम लगाने के लिए बंडल तैयार किया जा रहा है। इस तरह से सारे बंडल हम लोग तैयार कर लेते हैं ना। इस तरह से हम देखिए बहुत सारे पैरा के बंडल बना लिए हैं। इन सारे बंडलों को हम बेड बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इन सारे बंडलों को हम पानी के टंकी में डुबाने के लिए लेके जाएंगे। बंडल को डुबाने के लिए हम लोग इस तरह से सीमेंट की बनी हुई टंकी का उपयोग करते हैं। इस टंकी में हम सारे बंडलों को डुबा के इसमें पानी से भर देंगे, ताकि वो पूरी तरह से पानी ऑब्जर्व करके नमी ऑब्जर्व कर ले और वो मशरूम लगाने लायक हो जाए। इससे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें फॉर्मेलिन का घोल भी अपन डाल देंगे। और जब पूरा बंडल डूब जाएगा उसमें अपन कैल्शियम चूना भी यूज कर सकते हैं। चूना अपन डाल देंगे। इससे क्या होता है कि उसका पीएच मेंटेन रहेगा और वो जीवाणुओं में भी कुछ बहुत असर करता है, साथ में पीएच को भी मेंटेन रखता है ना। इसके लिए क्या है, अपने को एल्कलाई पीएच की जरूरत होती है, जो इसके एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है। बंडल को टंकी में डालने के पश्चात सारे को हम पानी से भिगो देते हैं और उतने लेवल तक पानी भरते हैं ताकि सारे बंडल डूब जाएं अच्छे से। इस तरह देख रहे हैं हम किस तरह से सारे बंडलों को पानी में डुबा रहे हैं ना, सारे बंडल को भिगो रहे हैं और इस तरह से पूरे पानी को भर देते हैं हम लोग, जब तक कि बंडल पूरी तरह से ना भर जाए। जितनी बड़ी टंकी का हम लोगों ने उपयोग किया है उसके लिए हम लोग ज़्यादा चूना नहीं, मात्र 2 मुट्ठी का ही उपयोग करेंगे। 2 मुट्ठी लगभग आपका 200 ग्राम के बराबर होगा, उससे ज़्यादा डालना नहीं है। 2 मुट्ठी करके ये चूने का हम लोग घोल बना देते हैं, जिससे टंकी में चारों तरफ अपन डाल के पूरी तरह फैला देंगे। ये क्या हो करेगा, पूरा एसिडिटी को मेंटेन करके रखेगा, पीएच मेंटेन करके रखेगा, है ना, एल्कलाइन मीडिया प्रदान करेगा। देखिए हम लोगों ने चूने का घोल बना लिया है। इस घोल को हम अब सीधे डायरेक्ट टंकी में ही डाल देंगे। एक बाल्टी में अलग से पानी लेके उसको हम लोग भर लेते हैं और उसमें फॉर्मेलिन का घोल बना लेते हैं। फॉर्मेलिन का घोल क्या है, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया सारे चीज़ों को मारने का काम करता है। देखिए हम इसमें जैसे ये टंकी लगभग 1000 लीटर का अगर आप करते हैं
तो उसमें ज़्यादा नहीं 100 ml फॉर्मेलिन की ज़रूरत होती है। 100 ml लगभग ले लेते हैं हम लोग, और इस तरह से हम लोग उसका घोल बना लेते हैं ना। इस तरह से फॉर्मेलिन को घोल लेते हैं और सारे को पानी को डाल देते हैं। इस तरह सारे तरफ हर तरफ डालते हैं ताकि अच्छे से सारी तरफ मिक्स हो जाए, है ना, सारे तरफ। इसके पश्चात हम चूने का पानी को भी डाल देते हैं ताकि सारा मिश्रण इसमें आ जाए और अच्छे से। चूने का पानी है, इसको भी हम टंकी में सारी तरफ फैला देते हैं। इस तरह से सारे तरफ चूने का पानी मिला देते हैं और इस तरह करने के पश्चात इनको हम 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, पानी अच्छी तरह से पैरा में अच्छी तरह से घुस जाता है, नमी पूरा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हम लोग को मशरूम ग्रो करने में आसानी होता है। फॉर्मेलिन की घोल का मेन खासियत ये है कि वो जीवाणुओं को खत्म कर देता है ताकि हमारा आगे की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत पैदा ना हो। हम लोगों ने दोस्तों इसको 9 से 10 घंटे तक छोड़ दिए थे। अब सारे में पूरे अच्छी तरह से भीग गए हैं। इन सारे बंडलों को हम निकाल के एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के रख देते हैं ताकि उसमें से जो ज्यादा पानी हो, देखिए किस तरह से इसमें उपस्थित अतिरिक्त पानी निकल रहा है। और इसी तरह से हम लोग इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें से जितने भी पानी है वो निकल जाए। बस नमी बस इसमें बचा रहे, आवश्यक नमी, एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं रहती है। हमेशा स्पान लगाते टाइम अच्छे बोतल का ही सिलेक्शन करें। जैसे हम देख रहे हैं ये बोतल खराब हो चुके हैं, ये अगर इसको हम लगाएंगे तो हमारे बेड खराब हो जाएंगे, इसलिए इस सारे बोतलों को हम अलग कर देंगे और बाकी जो फ्रेश बोतल है उनसे सारे स्पान को इस तरह से निकाल के इकट्ठा कर लेंगे। इसको जो रुई है उसको हटा लेते हैं। आप चाहे तो बोतल को फोड़ सकते हैं, लेकिन फोड़ने के बाद वो दोबारा यूज में नहीं होगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, अपन लोहे की स्पोक या किसी चीज से अपन सारे बीज को निकाल लेते हैं बाहर, जिसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से सारे बीज को अपन निकाल लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये स्पॉनिंग के लिए हम इसको लेके जाएंगे सारे बीज। हम बंडलों को लगाने के लिए इस तरह के ईंटे के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। आप चाहे तो बांस की पल्ली का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये देखिए इस तरह से हम लोग बनाए हैं। चलिए हम अब दिखाते हैं कि आपको कि किस तरह से हम लगाते हैं, है ना। चलिए इस तरह से हम 5 बंडलों को लगाते जाते हैं। देख रहे हैं हम किस तरह से लगा रहे हैं। हम ज़्यादा गर्मी है इसलिए नमी को मेंटेन करने के लिए मात्र 5 बंडलों का यूज कर रहे हैं और उसके चारों तरफ 10 सेंटीमीटर लगभग छोड़ के हम 10 या 8 सेंटीमीटर इस तरह से बीज की स्पॉनिंग करते हैं। और स्पॉनिंग करने के बाद उसमें बेसन डाल देते हैं। बेसन, है ना, ये बेसन क्या करता है कि ये ग्रो करने के लिए अच्छा मदद करता है। ये हमारे लिए जो ग्रोइंग माइसेलियम है उसके लिए न्यूट्रिशन का कार्य करता है। इस तरह से हमने जैसे अभी मतलब एक डायरेक्शन में लगाए हैं तो अगली बार में दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से लगाएंगे बंडलों को। इस तरह से करके सारे हम लोग ज़्यादा नहीं 5 लेयर बनाएंगे टोटल, ताकि गर्मी में भी उतना ज़्यादा नमी का आवश्यकता न हो। फिर उसी तरह से दोबारा स्पॉन लगाते हैं, अच्छे से तोड़े हुए स्पॉन को, है ना, जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में। फिर से दोबारा स्पॉन को लगाते हैं और थोड़ा सा गैप साइड से छोड़ते हुए बीच में इस टाइप से इस तरह से अपन लगा लेते हैं। फिर से बेसनों को छिड़काव कर देते हैं ताकि वो बढ़ते हुए माइसेलियम को ग्रो करने में सहायता, ये न्यूट्रिशन का काम करता है ना। इस तरह से देख रहे हैं आप। लोगों ने 1 2 3 4 5 लेयर हमने बना लिए हैं। अब आखिरी लेयर में हम लोग स्पॉनिंग कर देते हैं
और आखिरी लेयर में स्पॉनिंग करने के पश्चात सेम प्रक्रिया है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। आखिरी लेयर में अपन चारों तरफ थोड़ा बहुत छिड़क भी देंगे, है ना, इसमें फैलने में आसानी होती है। चारों तरफ। और बेसन को भी सेम, बेसन यानी गेहूं का चूरा जो हमें न्यूट्रिशन प्रदान करता है, बस इस तरह से। और आखिरी लेयर में हम 2 बंडलों को खोल के 2 या 3 बंडलों को ढक देते हैं, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं सारे बंडलों को, हाँ, उसको भी इस तरफ से ढक देंगे, है ना। लास्ट का लेयर को इसी तरह से ढका जाता है। 5 बनाए हमने। 5 बनाने के बाद इस तरह से देखिए हमारा बेड बनके तैयार हो गया। ये हमारा एक बेड तैयार हो गया, है ना। इस तरह से सारे बेड बनाना है हमें। देखिए दोस्तों, हमने सारा बेड तैयार कर लिया है। अब अगली प्रक्रिया होती है कि इन बेडों को हम पॉलीथीन से ढक देंगे, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से, ताकि हम क्या है उसका ग्रो भी ऑब्जर्व कर सकें। इस तरह से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेंगे हम, किसी एक लाइन को ढक के आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से सारे बेड ढक दिए जाते हैं। चारों तरफ से अपन कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि इसके ग्रो के लिए थोड़ा अधिक टेम्परेचर की जरूरत होती है और नमी भी ज़्यादा जरूरत रहता है। जिस तरह से देखिए हम लोग किस तरह से दबा रहे हैं, इस तरह से सारे बेड को हम लोग पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से दबा देते हैं, है ना, ताकि इससे कहीं से भी नमी ना जाए और इसके अंदर नमी बनी रहे, टेम्परेचर बनी रहे। और ट्रांसपेरेंट होने से हमको एक और फायदा होता है कि हमें इसमें माइसेलियम की ग्रोथ देखी जा सकती है ना, ताकि प्रॉपर ग्रो होने के बाद हमें पॉलीथीन हटा सकते हैं। इस तरह से हम पॉलीथीन को ढक के, जिस तरह से हमने तैयार किए हैं, इसको हम 7 से 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ज्यादा तो नहीं, 7 दिन में ग्रो कर ही जाता है। फिर भी एक अनुमान से अब 10 दिन का टारगेट लेके रखिए। और उसके बाद इसमें हम पॉलीथीन को हटा देंगे, जिसके बाद उसमें से जहाँ पे माइसेलियम कॉलोनाइज होता है वहां से अपने पिन हेड निकलने लगते हैं। पिन हेड ग्रो करके मशरूम बना लेता है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, है ना। आज के लिए बस इतने ही। अगले वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।